हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज भी हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो के साथ, जहां पे हमने एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैथ की सीरीज होगी, जिसमें हम मैथ को जीरो से हीरो की जो अपनी सीरीज है उसको हम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जाएंगे। यानी कि सारे मैथ को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें मैथ में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाइएगा, आप इसमें मैथ के क्वेश्चन जरूर हल करके आएंगे और बहुत कम समय में आप इसमें अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। जैसे कोई आप बैंक के एग्जाम में जाते हैं तो बैंक के एग्जाम में भी आप बहुत जल्द से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो बताए गए मेथड्स ट्रिक्स होंगे वो क्वेश्चन को बहुत इजीली हल कर पाएंगे आप। तो उससे उनसे जैसे एसएससी का हुआ, आरआरबी का हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपी जेल वार्डन हुआ, यूपी पटवारी हुआ, हरियाणा पटवारी हुआ, उत्तराखंड पटवारी हुआ, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता हो, आप उसको बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली आप हल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए जो मेथड्स होंगे, ट्रिक्स होंगी, वो बहुत ईजी होंगे। ठीक है ना। और हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, हमने सीरीज रखी है जीरो टू हीरो। जीरो से मतलब है हमने जो बंदे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, या अभी नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, जो बहुत साल पुराने हैं, 2-3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, या 1 साल पुराना है, या अभी कोई जस्ट नए ही बच्चे जुड़े हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए, उन सभी के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है जीरो टू हीरो। इसमें हम कैसे कैसे कवर करते हुए चलेंगे, हम सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। हमने मैथ के पूरे क्लास को, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी, हाँ आज हम इसमें बताएंगे तो मैथ के बारे में ही क्या क्या सिलेबस कैसे करते हैं। हमने पूरे मैथ को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक पार्ट में आप जा पाओगे। एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड रहेगा, दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट से रिलेटेड रहेगा। अब पार्ट वाइज ही से हम करते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर सबसे लास्ट में पार्ट 3 देखेंगे, हम पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और पर छूटेगा कुछ नहीं, यहाँ पे सब चीज़ कवर होगी एक तरफा से। मैथ में जो भी आता है कंपटीशन एग्जाम में, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा, विद इन ट्रिक होगा। हम बेसिक से चलेंगे, हम बिल्कुल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, यानी कि हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे हम। पार्ट 1 में हम ऐसा नहीं मानेंगे किसी भी बच्चों को कि वो टॉप लेवल का भी होगा, उसको भी यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। जो लो लेवल का है उसका तो हाई लेवल हम बनाने वाले हैं। हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम आपको एडिशन भी सिखाएंगे, एडिशन यानी कि जोड़ भी सिखाएंगे, जोड़ सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा सिखाएंगे। ठीक है ना, जोड़ घटा, मल्टीपल भी सिखाएंगे आपको, मल्टीपल भी सिखाएंगे आपको, यानी कि गुना भी सिखाएंगे हम, और डिवाइडेशन भी सिखाएंगे, यानी कि भाग भी सिखाएंगे। हम हर एक पॉइंट को लेके चलेंगे। हम बच्चे को ना ऐसे जोड़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं हो। आप पहले जोड़ में भी तेज हो जाएं, फिर मल्टीप्लिकेशन में तेज हो जाएं, डिवाइडेशन में तेज हो जाए, सब्सट्रैक्शन में तेज हो जाएं, फिर आप क्यूब निकाल लें तो क्यूब में भी तेज हो जाएं, स्क्वायर में तेज हो जाएं, क्यूब में तेज हो जाएं, स्क्वायर में भी तेज हो जाएं। यानी कि कोई भी पार्ट ऐसा ना बचे। हम बेसिक से लेके चलेंगे, ये बेसिक से होगी, बेसिक्स टू हाई, यानी कि पूरा मैथ लेके चलेंगे यहाँ पे हम। इसलिए हमने अपनी सीरीज का नाम रखा है जीरो टू हाई। तो हमारे चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर करें। तो हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही एनर्जेटिक क्लासें होंगी हमारी ये मैथ की। आपसे बस विनती यही है, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं हमारे पार्ट 1 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हमने लिख दिया है पार्ट 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम कवर जो करने वाले हैं वो आपके सामने है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। यानी कि ये कैलकुलेटिव पार्ट होगा, जोड़ घटा गुना भाग, फ्रैक्शन, बोर्ड मास, सारी चीज़ें हैं आपके सामने। हमने लिख भी दी है क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। यानी कि सरलीकरण की गणना, जैसे आप कोई भी गणना करें उसे कितने फास्ट कर पाएंगे, आपको फास्ट करा देंगे हम। ठीक है ना।
ऐसे ऐसे मेथड्स, ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको एप्लीकेबल कराएंगे कि आप बहुत जल्द से जोड़ भी करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, डिवाइडेशन भी करेंगे, आप स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है ना। पहले पार्ट में हम सिखाएंगे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम सिखाएंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप चुटकियों में स्क्वायर निकालेंगे, चुटकियों में स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट देखते ही आप स्क्वायर रूट बता देंगे ये इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर भी आप चुटकियों में निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी आप चुटकियों में करेंगे बिल्कुल एकदम से, क्यूब भी आप एकदम चुटकियों में निकालेंगे बिल्कुल। अभी हम एक दो एग्जांपल देके भी दिखाएंगे कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकालते हैं, और क्यूब कैसे निकाल लेंगे, क्यूब रूट कैसे निकाल लेंगे। हम बिल्कुल एक एक चीज पे फोकस करते हुए चलेंगे। फिर वर्ड मास भी सिखाएंगे आपको, वर्ड मास के क्वेश्चन भी सभी एग्जामों में आते जाते हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। फिर डेसिमल यानी कि दशमलव की संख्या, दशमलव के बारे में भी हम बताते चलेंगे। ये हम हिंदी और इंग्लिश यानी कि पूरा हिंदी से ही रिलेट करते हुए चलेंगे बिल्कुल। कोई हमारा ये नहीं रहेगा कि भाई हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। और हम कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो होगा ही अपना, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा प्लस ट्रिक होगी, ट्रिक जिससे आपका एग्जाम में क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका क्वेश्चन सही होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उस एग्जाम में मैथ्स के करके आ सकते हैं, ठीक है ना। और डेसिमल यानी कि दशमलव वाले संख्या, ठीक है ना, जिस पे बार लगा देते हैं दशमलव वाली संख्या। और फिर फ्रैक्शन सिखाएंगे, फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन, जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे इसको मिटा के एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, हम क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले हम फ्रैक्शन से ही बता देता हूँ मैं कैसे, हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें कैसे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार हमारी ये क्लासेस होने वाली हैं। 0 to हीरो सीरीज है मैथ की, बहुत दमदार, जोर लगा देना है बस इसमें, एक बार आपको भी अपना पूरा एफर्ट लगा देना है, यानी कि जोर लगा देना है इसमें, यानी कि कुछ कर गुजरने वाली स्थिति होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ इस सेशन में जरूर जुड़िएगा। जैसे फ्रैक्शन में हम बात करते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे हम फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन में से आपको दिया है एग्जाम में आता 7/9 और 9/11। आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए इनमें से कौन सी भिन्न, यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है ना, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चुटकियों में आप इसको हल भी नहीं करके देखेंगे, सिर्फ 2 सेकंड या मात्र 3 सेकंड में आप इसका आंसर लगा पाएंगे। कैसे देखिएगा आपने क्या करना है, सिंपली इस 11 को उठाओ, इसके साथ मल्टीपल कर दो, ठीक है ना, और 9 को 9 के साथ मल्टीपल कर दो। देखो 11 की 7 के साथ 77, 9 की 9 के साथ हो गया 81, कौन सा बड़ा है 81, तो वही संख्या इसमें फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है ना। सिंपल, देखो कितना चुटकियों में आपने क्वेश्चन हल कर दिया। अब बिना पेन कॉपी के भी आप इसको हल करेंगे, ठीक है ना, आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, आप उसको भी देखना अभी करके, ये आपकी समझ आया होगा, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं इसे रफ कर देता हूं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, 6/7 और 12/13। अब आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे छोटा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी मल्टीपल यहाँ पे करनी है, 13 × 78 हुआ, ठीक है ना, और 7 की मल्टीपल किसमें करनी है, 12 में, 12 × 7 = 84 हुआ। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 84 बड़ी है। तो 84 बड़ी है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। आई होप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे शानदार ट्रिक्स आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। अपनी मैथ की सीरीज है जो हमारी 0 to हीरो है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारे जो ये सीरीज चली है इसको कम से कम शेयर करना है, 10 बंदों पर एक साथ शेयर करना है इसको, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं क्या हम स्क्वायर कैसे निकालने हैं। हमने स्क्वायर के बारे में भी चुटकियों में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं मैं। जैसे स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, कितना भी बड़ा स्क्वायर आपके साथ सामने आ जाए, स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर कैसे, जैसे आपको दे दिया
67 का स्क्वायर निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना, न मल्टीप्लिकेशन करनी ना एडिशन करना, सिर्फ आपको क्या करना है, अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप इसके माइंड में भी हल कर पाएंगे। आपको क्या करना है, 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 2, यानी कि क्या करना है, सारी डिजिट को लिखिएगा, आप उसको मल्टीपल कर दीजिएगा। 7 6 42 दूनी 84, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 49। आपको क्या करना है, इस 84 को ऐसे एडजस्ट करना है कि लास्ट की डिजिट ना ढके, यहाँ पे रख दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा, देखो इसका स्क्वायर भी आपने चुटकियों में निकाल दिया। ये तो अभी आपको शुरू में एप्लीकेबल करते हुए थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही होगी, अन्यथा तो आप इसको बहुत इजी तरीके से निकाल पाएंगे। बहुत, अगर आप मेथड और शानदार ट्रिक्स आप हम इसमें आपको किसी का भी स्क्वायर आपको निकालना हो तो इस मेथड से आप बहुत इजीली हल कर पाएंगे। और हम इससे भी अच्छी ट्रिक्स आपको स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना उसमें सिखाएंगे। यानी कि सेशन बहुत मस्त होने वाला है, रोमांचक होने वाला है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। तो और फ्रैक्शन देख लिया हमने, स्क्वायर देख लिया, ऐसे ऐसे हम अब पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड में हम आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पार्ट 2 में, यानी कि अर्थमेटिक पार्ट 2 में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मैथ होगा, यानी कि अंक गणित होगा। अंक गणित के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये हमने इंग्लिश में लिखा है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चनों को। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज भी हिंदी है, हम बिल्कुल आपको हिंदी में ही समझाएंगे, ये आप हमसे विश्वास करा लो या लिखवा लो, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे, एक सिस्टम से पढ़ते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले अंक गणित में क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, हम बिल्कुल एक एक चीज इसमें कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी पार्ट नंबर सिस्टम से आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी इससे बाहर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे हम। उसके बाद ये 2 चैप्टर करने के बाद हम फिर एक नए चैप्टर पर आएंगे जो कि है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। क्या है, प्रतिशतता, परसेंटेज को हम ऐसे कवर करेंगे, आपको लगभग अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में हम इसी परसेंटेज के चैप्टर से ही हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से ही कराते हुए आपको नजर आएंगे। फिर भी हमने अपने जो सिलेबस है, हम जिस तरीके से कराएंगे हमने उसी हिसाब से रखा है, लिखा है, ठीक है। हम परसेंटेज से कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं, हम परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर करेंगे, साथ साथ हम डिस्काउंट भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि 3 चैप्टर को एक साथ लर्न करते हुए चलेंगे हम, 3 यानी कि 3 का एक कॉम्बिनेशन होगा अपने पास, ठीक है ना। ये शुरू में 2 का कॉम्बिनेशन होगा, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें, फिर हम उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। फिर उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ये दोनों एक साथ कवर करेंगे हम, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, कार्य और समय। और फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, यानी कि कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। और यहाँ पे नल और टंकी, ये भी हम इसी से इन दोनों को एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि 2 3 देखो, 2 का शुरू में 2 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, 3 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, 2 चैप्टर फिर एक साथ पढ़ लेंगे, फिर 2 चैप्टर एक साथ पढ़ लेंगे। यानी कि आपको इससे क्या होगा, एक दूसरे से कोरिलेट भी हो जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। और एक ही मेथड, एक ही ट्रिक दोनों चैप्टर या 3 चैप्टर या 2 चैप्टर में एक ही मेथड और ट्रिक्स काम कर जाएंगे आपके, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जल्दी से जल्दी हल होगा। क्योंकि आपने हमारे पे बस क्या करना है, भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। अगर आपने हमारे पे भरोसा है तो हमारा साथ दीजिएगा और हमारे सेशन से जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड एंड टाइम, यानी कि गति और समय पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा,
ये दोनों चैप्टर हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों चैप्टर हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, ये अलग से ही कवर करेंगे। एस आई और सी आई का मतलब है, एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और सी आई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये है साधारण, मैं एक ही बार ही लिख देता हूँ, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। ये हम एक ही चैप्टर से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मिक्सचर एलिगेशन, अब देखना आप, मिक्सचर एलिगेशन अलग से कवर करते हो और एवरेज, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज को हम एक ही चैप्टर से पढ़ लेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम डीआई पढ़ेंगे। डीआई में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, डीआई में हम टेबुलर पढ़ेंगे, यानी कि जो टेबल की फॉर्म में होगी उसको पढ़ेंगे, रडार की फॉर्म में जो होगी, यानी कि डीआईपी हम कोई भी टाइप की जो भी आपके पेपर में आएगी, एग्जाम में आएगी, 4 या 5 टाइप की डीआई है, हम पांचों की पांचों टाइप की डीआई पढ़ेंगे। और मेरा वादा है कि डीआई आप ना कोई और मेथड से अगर आप या किसी और जो कोचिंग से पढ़ेंगे ना आप, तो वहाँ पे लगभग 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन होगा, पर हमारे यहाँ से जब आप पढ़ लोगे ना इसको, तो आप इसके क्वेश्चन को विद इन 30 से 40 सेकंड के बीच आप इसके क्वेश्चन निकाल पाओगे, बिल्कुल। आप, हमारा ये आपसे वादा है, आप हमारे पे भरोसा जरूर करना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, तो देखते हैं पार्ट 3 आपके सामने ये है। देखिएगा पार्ट 3 आपके सामने है। पार्ट 3 में हम क्या कवर करने वाले हैं, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम क्या क्या चीजें हम लास्ट में जाके हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो लगभग आपके पेपर का, कोई भी पेपर होगा उसका आपने 80 to 90% आपने पेपर हल कर चुके होंगे। अगर उससे भी अधिक मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये भी चैप्टर, आपको पार्ट 3 भी हमारा पढ़ना जरूरी होगा। उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको अलजेब्रा आपने पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे, बिल्कुल जो आपके सिलेबस में है वही अलजेब्रा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, यानी कि ज्यामिति पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, 2D और 3D दोनों में पढ़ाएंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालना। और 3D में हम फिर आयतन वेतन के वगैरह बात करेंगे, वो 3D में आ जाता है, ठीक है ना। दोनों पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में हम 2D में और 3D में मेंसुरेशन पढ़ेंगे। फिर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ट्रिगोनोमेट्री। तीसरे पार्ट में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एसएससी हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ एसएससी में, तो सबसे ज़्यादा ये आ ही जाता है साइन कोस थीटा वाले, ठीक है ना, आप सभी को पता भी होगा। और हाइट वाले, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी ट्रिगोनोमेट्री में ही है। ये दोनों चैप्टर हम एक साथ कवर करेंगे। स्टैटिकी यानी कि सांख्यिकी, और सबसे लास्ट सांख्यिकी स्टैटिकी पढ़ेंगे हम। फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बाद में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, यानी कि वर्ग का, आयत का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि उनके फॉर्मूले सब एक साथ देखेंगे। बाजीबर क्या होता है, क्वेश्चन एकदम से बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस आ जाता है, तो वो यहाँ से हम लास्ट में हम इसको जाके हम एक चैप्टर के वाइज यहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा अलग से पढ़ेंगे हम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक साथ पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एक साथ पढ़ेंगे, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे लास्ट में पढ़ते हुए हम अपने मैथ के सिलेबस को खत्म करते हुए चलेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कम से कम 10 बंदों पर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। कोई सलाह आपने, अगर जो हमें इसमें कोई सिलेबस और ऐड करना है तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा। यानी कि वैसे तो हमने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, जिससे आप हमारे से सीधे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन 30 से 35 मिनट के बीच हम आपको सॉल्यूशन उसका व्हाट्सएप पे अपने प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम ट्रिक से करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम जो बनाने वाले हैं, तो हम 2-4 क्वेश्चन जरूर देख के जाएंगे लास्ट में।
देखिएगा हम किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में ही देख लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। जैसे आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने को आ गया 104 मल्टीप्लिकेशन 106, तो आपको इसे कैसे आप इसे बहुत फास्टली कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में आप इसको क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक क्या होगी, हम क्या क्या चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। देखिएगा हम कैसे करते हैं इसको। देखो 104 है 100 के नज़दीक, ठीक है ना। 106 भी किसके नज़दीक है, 100 के पास है। तो हम क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है 104, 4 ज़्यादा है, तो हम इसको 04 लिख दिया, ठीक है ना। 6 कितना ज़्यादा है, तो हम 106 कितना ज़्यादा है 6, तो हमने क्या लिखा इसको 06 लिख लिया इसको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों की मल्टीपल कर देनी है। इन दोनों की मल्टीपल करके आ गया 6 चौक 24, उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। अब कोई एक डिजिट यहाँ से उठाओ, उसे इसके साथ जोड़ दो। इसके साथ क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है और लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। 104 + 6 110, यही आपका आंसर होगा। देखो कितनी जल्दी आपने इसका आंसर निकाल पाए। आप वैसे मेथड से, अगर जो कोई बेसिक बच्चा होता तो वो कैसे करेगा, वो इसे ऐसे हल करेगा कि भाई यहाँ से इसकी मल्टीपल पूरी 3 डिजिट लिखेगा वो, फिर यहाँ पे क्रॉस सा लिख के फिर यहाँ से ये यहाँ से करेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से करेगा ऐसे ऐसे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कैसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ जिससे मेथड थोड़ा सा और अच्छा सा लगने लगे, ठीक है ना। ये कौन सी है, 100 बेस मल्टीप्लिकेशन है ये। देखिएगा जैसे हमने लिख दिया आपके सामने 105 की मल्टीपल करनी है आपको 110 से, ठीक है ना। तो सिंबल है आपको कैसे करना है, 105 कितना ज़्यादा है 100 से 5, तो हम क्या लिखेंगे 05, यानी कि 2 डिजिट में बना के लिख दिया इसको, ठीक है ना। 110 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बोलो, 10 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और 2 डिजिट में यहाँ पे लिख देना है 5.50, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है ना। और कोई भी एक डिजिट उठाओ यहाँ से और उसको इसके साथ जोड़ दो या इसको इसके साथ जोड़ दो, दोनों का सेम ही आएगा। 105 में 10 जोड़ दिया तो मैंने कितना आ गया 115। आप मल्टीपल करके देख लीजिएगा, यही इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। और आप इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको विदिन 3 to 5 सेकंड में भी आप इसको निकाल पाएंगे वहां पे एग्जाम में बैठ के, ठीक है ना। तो ये तो था 100 बेस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा था ये, 100 बेस मल्टीप्लिकेशन, 100 बेस मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल, ठीक है ना, ज्यादा ना लिख के, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा और, अगर बड़े नंबर आ जाए या छोटे नंबर आ जाए, सभी की ट्रिक्स बताएंगे हम, एक एक चीजें। आप बस क्या करना है, आपने हमारे पे भरोसा करना है। देखिएगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ये तो 100 बेस था, 100 बेस तो आसान हुआ सर। अगर हमारे पास दे दिया कि भाई 204 की मल्टीपल करनी है आपको 208 से, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपको देख लिया, आपने देख लिया कि ये 200 के नजदीक है, ये भी 200 के नजदीक है। तो आपने क्या किया, आपने किया कि 204 यहां लिखा, ये 200 से कितना ज्यादा है 04, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और 208 200 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो मैंने 08 लिख दिया, ठीक है ना, यहां पे किया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करो इनकी, 8 चौक 32, आपने 32 यहां पे लिख दिया। फिर आपने क्या करना है आपको इसको इसके साथ जोड़ना है या इसको इसके साथ जोड़ दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। आपने इसको इसके साथ जोड़ा, 204 में 8 जोड़ा तो कितने हुए 212। बस इसमें एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 100 बेस मल्टीप्लिकेशन थी तो वहां पे कुछ नहीं जुड़ा था, उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ था। इसमें क्या करना है, ये 200 बेस है तो इसमें आपको 2 से मल्टीपल कर देनी है, ठीक है ना। इसी वाली डिजिट में आपने 2 से मल्टीपल कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 32 लास्ट में जोगा दूं,
ठीक है ना। 212 दूनी कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 4। आई होप यहां तक आपकी समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। अब आपने देखा ये 2 से आपका क्वेश्चन होगा कि ये 2 कहां से आया, ठीक है ना। ये 2 मैं बताने वाला हूं कहां से आया है, क्योंकि ये है 200 बेस मल्टीपल। बेस क्या है, बेस का मतलब होता है आधार, बेस मल्टीपल यानी कि बेस का मतलब है आधार, ठीक है ना, आधार। ये 2 कहां से आया है, ये 2 आया है 200/100। यहां पे ऐसा था, ये मैं यहीं से लिख देता हूं कि भाई 200/100। वहां पे भी ऐसे ही था, पर वहां 100 से 100 कट के 1 ही रह जाता था, 1 की मल्टीपल कर देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 आया इसलिए इसकी 2 की मल्टीपल कर दी, ठीक है ना। अब 300 बेस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा कैसे होगी, ठीक है ना, मैं बताने वाला हूं। जैसे आपके पास दे दिया 307 मल्टीपल 305, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन यही होगा। तो आपने देखा कि ये 300 के पास है, ये 300 से कितना ज्यादा है 07, ये 300 से कितना ज्यादा है 05, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की मल्टीपल कर दो और लिख दो 7 पंजे 35। यहां तक समझ आया। अब आपने क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है, सिंपल क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 312। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये 300 बेस है, तो इसमें भी वही काम होगा, यानी कि 300/100 मल्टीपल, यानी कि यहां से कटेगा तो 3 आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। 3 आया तो 3 से मल्टीपल कर दो इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा 35 लास्ट में ही रहेगा, इसमें ही सिर्फ मल्टीपल होगी, ठीक है ना। 12 × 36 और 3 × 9, ये आपका आंसर होगा 93 63 5। आई होप यहाँ तक आप सभी की समझ आया होगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम 10 बंदों पर हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारी ये जो सीरीज है आप हमारे साथ इसमें इसी तरीके से रोज जुड़िए। और ये हमारी जो सीरीज है 0 to हीरो, इसमें हर चीज़ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कोई वीक बच्चा है, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा है, चाहे एवरेज बच्चा है, सभी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, हर रोज ट्रिक सीखने के लिए मिलेगी आपको। बहुत ही धांसू तैयारी होने वाली है आपकी, चाहे आपने तैयारी कर रखी है या कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। बस आपने काम क्या करना है, यहाँ पे रेगुलरली वीडियो मिलेगी, तो आपने बस करना क्या है, इसको हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना है कम से कम 10 बंदों पर, और लाइक जरूर करना है जो अपने फ्रेंड्स है सभी पे। आपने मेरे पे भरोसा करना है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके मैथ इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके आओगे मैथ के हिसाब से। तो आज तक के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ, पार्ट 1 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन विद इन ट्रिक। थैंक यू गाइस। और 30 सेकेंड में क्वेश्चन हल हो गया आपके, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।